नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से और सबसे पहले बड़ा अपडेट आपको सऊदी अरब से देते हैं। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के मुताबिक सऊदी अरब में 11 भारतीयों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है। मदीना में 4, मक्का में 3, जिद्दाह में 2 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है। रियाद और दम्मम में 1 शख्स की मौत की जानकारी दी गई है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के मुताबिक अब तक 11 भारतीयों की मौत हो चुकी है। मदीना में 4, मक्का में 3, जिद्दाह में 2 लोगों की मौत हुई है। रियाद और दम्मम में 1 शख्स की मौत हुई है कोरोना के चलते। उड़ानें बंद हैं और यही वजह है कि भारतीयों को निकालने पर कोई फैसला अब तक नहीं हो पाया है। और क्या अब इंदौर में कोरोना बम फूट रहा है? एक साथ 84 लोग यहां पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 1029 कोरोना संक्रमितों की संख्या अब तक यहां हो चुकी है। 55 मरीजों की मौत भी हुई है। 77 मरीज ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। इंदौर बेहद तेजी के साथ बढ़ता हुआ आंकड़ा। इंदौर में कोरोना बम मानो फूट पड़ा हो। एक साथ 84 लोग यहां पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 1029 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है और अब तक 55 कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत यहां पर हो चुकी है। 77 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। इंदौर बेहद तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े। एक साथ 84 लोग कोरोना संक्रमित यहां पर पाए गए हैं। 1029 अब संक्रमितों की संख्या हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि इंदौर में जो आंकड़े हैं वो बढ़ेंगे और इसकी वजह है सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग के काम में तेजी आई है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरी जानकारी विस्तार से। ऐसा लगता है मानो कोरोना बम यहां पर फूटा हो। पहुंच गया इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा और ये 84 नए मरीज सामने आए हैं। अब 945 से सीधा 1029 पर आंकड़ा पहुंच गया है और मरने वालों की संख्या भी 55 हो गई। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों ने और दम तोड़ दिया है। हाँ, अभी तक जो डिस्चार्ज मरीज है वो 77 है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी 10 बजे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 25 मरीज और स्वस्थ होकर घर पहुंच जाएंगे, तो करीब 100 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो जहां देश में 20% है रिकवरी रेट, वही इंदौर में ये 10% के आसपास है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या, रिकवरी जो रेट है वो 10% है, तो बहुत कम है, मतलब आधा है देश से। तो ऐसे में इंदौर में भी अब रिकवरी तेज़ी से करनी चाहिए। डॉक्टरों को और तेज़ी से लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। साथ ही 1000 से ज़्यादा मरीज अभी क्वारंटाइन हैं जो संक्रमित हैं और उनकी अभी जांच होनी है। इसके अलावा 600 सैंपल हैं वो आज पौंडीचेरी भेजे जा रहे हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट आएगी तो ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। इंदौर के हालातों की अगर बात की जाए तो अभी चिंताजनक हालात हैं। केंद्रीय टीम लगातार नज़र बनाए हुए है। वो कई इलाकों का दौरा कर चुकी है। महू में कल उन्होंने दौरा किया था। उसके अलावा उन्होंने अरविंदो और दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं, उन रेड और येलो जोन के जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सैंपल्स की संख्या बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। साथ ही सैंपल्स की जांच ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि 1000 सैंपल की रोज अब जांच होगी। अरुण, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। एक वजह ये कि बीच में आपने महती बड़ी जानकारी दी थी कि कहीं ना कहीं आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। क्या उसका भी ये ड्रॉबैक है? एक दूसरा, कल स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया था कि इंदौर के सैंपल भेजने में देरी हो रही थी या कुछ दिक्कतें आ रही थी। अब वो सैंपल बहुत तेजी से पहुंच रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। और तैयार रहना होगा इंदौर वालों को इस बढ़ते हुए आंकड़े के लिए। बिल्कुल, देखिए जो भी अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं वो या तो लोग क्वारंटाइन है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है या होम क्वारंटाइन है, तो अभी ज़्यादा चिंता की बात तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े छुपाने की आपने बात कही है तो इसकी शिकायत केंद्रीय जो दल है उससे यहाँ पे जनप्रतिनिधियों ने की थी और उन्होंने कहा था कि किसी तरह के कोई आंकड़े नहीं छुपाए जाएंगे। और इसी का परिणाम है कि 84 जो मरीज हैं वो आज सामने आए। पिछले 4-5 दिन से बहुत कम मरीजों का आंकड़ा सामने आ रहा था, लेकिन आज जब आंकड़े सामने आए तो 100 के करीब आंकड़े आ गए। 84 तो अभी पहुंच ही गए हैं, तो 1029 इनका आंकड़ा पहुंच गया। आज लॉकडाउन का 1 महीना भी
पूरा हो गया है। सख्ती से लॉकडाउन की बात कही जा रही है और केंद्रीय टीम ने साफ कह दिया कि जो लॉकडाउन है उसको और सख्त करना पड़ेगा, क्योंकि 25 तारीख से रमजान शुरू हो रहे हैं और जो सहरी का वक्त है उससे रोज़ा शुरू हो जाता है और सुबह से ही मुस्लिम इलाकों में हलचल शुरू हो जाती है। ऐसे में उन इलाकों में फोर्स बढ़ाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि लोगों से कहा जा रहा है कि वो घर पर रहें, घर पर नमाज पढ़ें और इबादत भी करें। और शहर काजी ने भी ये कह दिया है कि आप लोग घर पर रहिए, घर पर ही इबादत करिए और घर पर ही नमाज पढ़िए, लेकिन ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 महीने तक ये रमजान का महीना रहेगा। इसमें कोई बाहर न निकले, एहतियात लोग बरतें और घर पर ही रहें, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इन इलाकों में भी ज़्यादा फोर्स तैनात किया जा रहा है। जहाँ तक सैंपलों की बात है, अभी जो भी पेंडिंग सैंपल है उनके 600 सैंपल तो अभी पौंडीचेरी भेजे जा रहे हैं। साथ ही प्राइवेट लैब भी 3 यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं, जिनमें सैंपलों की जांच होगी। जो भी प्राइवेट लोग जांच कराना चाहें, निजी व्यक्ति जांच कराना चाहें, वो इन प्राइवेट लैब में भी अपनी जांच करा सकते हैं। तमाम काम किए जा रहे हैं और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन चिंता की बात है कि मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक 14 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और अभी 16 लाख लोगों की स्क्रीनिंग होना बाकी है। 1800 टीमें हैं जो घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं, उनसे जानकारी ले रही हैं, स्क्रीनिंग कर रही है और जो भी लोग बीमार हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है और साथ ही जो जिनको अस्पताल ले जाना है उनको अस्पताल ले जाने का काम भी इन टीमों के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजरें बनाए रखें, आगे भी आप अपडेट हम अपने दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाएंगे। उज्जैन की बात कर ली जाए, इंदौर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद उज्जैन की स्थिति खराब है। उज्जैन में भी देर रात जो रिपोर्ट आई है इसमें 15 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सिर्फ 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना संक्रमितों की संख्या यहां पर बढ़कर 43 तक पहुंच चुकी है। और अगर सारे मामलों की बात कर ली जाए, 102 कोरोना संक्रमण के मामले यहां आए हैं। 11 कोरोना पीड़ितों की मौत भी हो चुकी है। उज्जैन में डरावना आंकड़ा, 15 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43 और कुल मामलों की बात करें 102। सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उज्जैन आपको लिए चलेंगे, क्या कुछ स्थितियां हैं। आनंद, तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा, इंदौर के बाद भोपाल और भोपाल के बाद उज्जैन, क्या स्थिति इस वक्त आनंद? बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा है ये जरूर उज्जैन के शहरवासियों को डराने वाला है। एक बात ये कि पिछले 3 दिनों में ये आंकड़ा बता दूं कि मैं आपको 70 से अधिक पहुंच चुका है। जबकि अगर 25 मार्च से अगर 20 अप्रैल के बीच की अगर ये बात करें तो ये जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा था वो सिर्फ 33 था और उसके बाद पिछले 3 दिनों में 70 से अधिक पहुंच चुका है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं, लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, लेकिन प्रशासन अपनी ओर से साफ तौर पर कह रहा है कि ये आंकड़े वही हैं जिन्होंने पहले से जो कंटेनमेंट एरिया में जो लोग रह रहे थे या फिर जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। नए इसमें मरीज नहीं है, सिर्फ जो क्वारंटाइन किए गए वो मरीज है। दूसरा ये कि एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो बड़े जिस तरह से रिपोर्ट्स आई है तो रिपोर्ट में देरी होने की वजह से ये आंकड़ा एकदम बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो प्रशासन अपनी ओर से जरूर सफाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं और आज 100 के पार ये आंकड़ा चला गया, उसके बाद प्रशासन ही नहीं आम लोगों को भी यहाँ चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरा ये बता दें कि तकरीबन 14 कंटेनमेंट एरिया पहले बनाए गए थे, लेकिन अब जब ये स्प्रेड होना शुरू हुआ है अलग अलग इलाकों में तो 3 नए कंटेनमेंट एरिया और बनाए जा रहे हैं और इसके बाद प्रशासन अपनी ओर से यहाँ पर इसको चुनौतीपूर्ण मानकर अलग अलग एरियो में यहाँ पर सर्वे के लिए टीम भी भेज रहा है। जी ललित, सर्वे टीम भी भेजी जा रही है। क्या ये साफ हो पाया कि किसी एक जगह विशेष पे या किसी एक एरिया विशेष पर इसका ज्यादा असर है? एक बात। दूसरी बात, आगे रमजान भी है, वो भी एक बड़ी चिंता का विषय। बिल्कुल ललित, देखिए रमजान के लिए न सिर्फ जो है यहाँ का प्रशासन जो स्थानीय स्तर पर है बल्कि प्रदेश और देश स्तर पर भी कई जो है मौलाना इस तरह की आम लोगों से बोल चुके हैं कि अपने घर में रह के ही सब कुछ करें। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए स्प्रेड होने की तो जो संक्रमित है एरिया है वो सिर्फ पुराने इलाकों में ही अभी तक है, नए इलाकों में भी आया नहीं है। चूंकि नया उज्जैन जो शहर के इस बार बना हुआ है वहां पर अभी नहीं आया है, तो पुराने इलाके जहां पर थे उनके पास में ही संक्रमण फैल रहा है, नए इलाकों में भी फिलहाल गया नहीं है। इसलिए जो 14 पहले से कंटेनमेंट एरिया थे सिर्फ 3 और बढ़ाए गए हैं, इतनी ज्यादा तादाद होने के बाद भी, क्योंकि पिछले 3 दिन से अगर देखा जाए तो 70 से अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं, लेकिन इसमें कंटेनमेंट एरिया बहुत ज्यादा बढ़ाए नहीं गए हैं। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाते रहें।